तो आज का हमारा जो वज़न है बस 71 से न घट रहा है न बढ़ रहा है। चलने देते हैं और कोशिश कर रहे हैं घटाने के चक्कर में। लेकिन क्या होता है ना कि हम सोचते हैं वज़न तो कम हो जाए, लेकिन कोशिश हम करना छोड़ देते हैं। जैसे एक्सरसाइज बीच में बढ़ा हुआ वज़न था तो एक्सरसाइज करती थी, डाइट भी कस के करती थी कि वज़न कम हो जाए। जब मैंने आई थी, मैं जून में आई थी, तब मेरा 85-86 केजी वज़न था, अब 71 है। हालांकि इतना वज़न ठीक ठाक लगता है, मुझे कम करने की ज़रूरत नहीं लगती। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं कोशिश करूँगी कम करने की। फिर कभी कभी मैं बहुत सारी डाइट वाली वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ चलो फिर से वज़न कम करते हैं, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आज मैं धनिया पानी 2 दिन से भूल जा रही हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, कड़ी पत्ता तोड़ ला रही हूँ। कड़ी पत्ता भी बहुत ही अच्छा था बाल के लिए, स्किन के लिए और स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है करी पत्ते में, मीठा नीम में। तो मैंने एक तरफ इसको उबलने के लिए रख दिया है और फटाफट से मैं चाय चढ़ा देती हूँ। आज भी सबकी छुट्टी है, मतलब बच्चे छुट्टी करके बैठे हैं और पतिदेव जी की ड्यूटी है, तो बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो इतने शैतानी करते हैं कि क्या ही बताएं। फिलहाल बच्चों का जाने का मन नहीं होता तो मैं ज़बरदस्ती भेज भी नहीं पाती हूँ कि ज़बरदस्ती जाओ। उनका मन होता है तो जाते हैं, नहीं मन होता तो नहीं जाते हैं। जब छोटे थे तो मैं ज़बरदस्ती करके भेज भी देती थी, अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि ज़बरदस्ती करना भी नहीं होता है और फिर ज़बरदस्ती करना भी नहीं जाते कि कभी कभार होता है नहीं मन होता है भाई बच्चों का, थक जाते हैं, उतनी दूर स्कूल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, नहीं जाना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं जाना है नहीं आना है। मेरा काम बस यही इतना होता है, टिफ़िन बना के देना, बच्चों को स्कूल भेजना, बाकी और मेरा कोई काम नहीं होता। डिसीजन लेने का काम तुम सबका है, तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। अब तुम सब अपना डिसीजन लेने लायक खुद हो चुके हो इतने बड़े, और पहले जब छोटे थे तो मुझे डिसीजन लेना होता था कि बच्चे जाएंगे कि नहीं, और मेरा डिसीजन यही रहता था, मैं बच्चों को घर पे कभी रुकने नहीं देती थी। रोज़ के रोज़ डेली के डेली मैं स्कूल भेजती थी सिवाय संडे को। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है अपना और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय अच्छे से खौल जाती है, फिर मैं सबको चाय सर्व कर देती हूँ। चाय अपने अनुसार, जिसको नमकीन से खाना होता है और बिस्किट ब्रेड जो भी जिसको पसंद होता है, मेरा काम होता है चाय बना के देने का। बाकी जो इसके साथ जिसको जो पसंद होता है वो खाते हैं। फिलहाल सुबह पतिदेव जी कुछ नहीं खाते, सिर्फ चाय पीते हैं। मैं भी 2 घूंट पी लेती हूँ, प्रेम पियाला चाय का। उसके बाद चाय पिया, झाड़ू किया और घर की साफ़ सफाई की। ये चने थोड़े से रखे थे और मैं सोच रही थी कि सफ़ेद वाले चने और आएंगे तो मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी, इंतज़ार कर रही थी। ग्रोसरी का सामान आया, उसमें काबुली चने आए नहीं, तो फिर मैंने और इंतज़ार नहीं किया। काले चने रात को भिगो दिए थे, जितना मैंने काबुली चना लिया उतना ही काले चना बराबर में, और इसको मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। आज इसी की सब्ज़ी बनेगी। साथ में इसमें थोड़े से खड़े मसाले, बड़ी वाली क्या कहते हैं इसको, लौंग, काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची डाल करके थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। इसमें 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लगाने के बाद ना इस गैस को धीमा करके 5 मिनट तक पका, और मैं ना कुकर बंद कर दी थी ढक्कन। उसके बाद मैं आलू डालना भूल गई थी, धुल के रखी थी आलू, मैंने 2 आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू से क्या होता है, हमारी सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी बनती है। और उसके बाद ये जो मूंग मैंने भिगो के रखा था, इसको मैं डिब्बे में रख दूंगी। कई दिनों से मूंग जो ग्रोसरी का सामान था ना वो ख़त्म हो रखा था, तो मूंग थी नहीं, चना थी नहीं, तो ग्रोसरी का सामान आया, तो मूंग भी आई, चना भी आया। और वैसे जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं मंगाती नहीं हूँ, एक ही जगह से, एक ही दुकान से सारी चीज़ें इकट्ठा आती हैं। ये नहीं कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गया तो ये आ जाए, वो चीज़ ख़त्म हो गया तो वो आए। हाँ, ख़त्म हो जाती है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन चलता है काम ऐसे इसी तरीके से। जब आता है, जब इनको छुट्टी मिलती है, फुर्सत मिलता है, तो फिर ये जाके अपना ग्रोसरी का सामान लाते हैं। तो चना और मूंग मैंने भिगो के रख दिया। हालांकि मैं चना मूंग खाती नहीं हूँ, बेटा ही खाता है, लेकिन भिगो के रखना मेरी जिम्मेदारी होती है, जब कब किसको खाना पड़ जाए। तो बेटा खाता है, कभी कभार पतिदेव भी खा लेते हैं, कभी कभार मैं भी खा लेती हूँ। और कुकर से मैंने चने निकाल लिए हैं, उनको अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसी में मैं चावल ऐड कर देती हूँ। और जब बॉयल सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे चने की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, तो इस तरीके से सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो एक तरफ चावल रख देते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और जब नाश्ता कुछ ज़बरदस्त ना हो, पेट ज़्यादा देर तक भरा ना रहे, तो बच्चे ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है, भूख लग जाती है भाई। सो मैं फटाफट से दोपहर का लंच की तैयारी करने में जुट गई। थोड़ा सा लहसुन लिया है, 7 से 8 हरी मिर्ची ली है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इन सब की हम ग्रेवी बनाएंगे, जो कि मैं चना बना रही हूँ उसके लिए।
तो इन सबको अच्छे से पेस्ट प्यूरी बना लेनी है। और यहाँ पे 1.5 टमाटर लिया है। वैसे जब छोला बनाए, राजमा बनाए तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें। फिलहाल 2 ले सकते हैं। 1 टमाटर आधा रखा था तो मैंने उसको भी ले लिया है, और 1 टमाटर बड़े साइज़ का था उसको ले लिया है। जैसे आपको जिस तरीके से बनाना है आप उस तरीके से कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकती हैं, क्या ज़्यादा रखना है क्या कम रखना है। मैं अपने तरीके से अपनी जो रेसिपी होती है उसी तरीके से बनाती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेन जो मेरी रेसिपी का रीज़न होता है बस ये होता है ना कि बहुत ही कम तेल में बनी हुई हो। तेल का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, आलू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि आलू बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे खानी है। हालांकि मैं कई दिन से सोच रही हूँ मैं अपने लिए अलग से बनाऊँ करूँ, लेकिन क्या होता है ना जब बन जाता है सबके लिए तो फिर दिमाग में आते हैं अरे क्या ही बनाए अपने लिए, चलो जो सबके लिए बना वही खा लेते हैं, कौन सा इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, तो फिर मैं वही खा लेती हूँ। सोचती तो हूँ बनाऊँ करूँ, लेकिन जब 2 चम्मच 3 चम्मच में तेल बना हो ना तो फिर मन नहीं होता दोबारा से बनाने की। फिर कढ़ाई चढ़ाई, इसमें तड़के मैंने डाला है जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च और कसूरी मेथी, तेज पत्ता। इन सबको डालने के बाद अच्छे से तड़का जब भुन गया था उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी, प्याज, अदरक, लहसुन, जो हरी मिर्ची पेस्ट बना के रखा था उसकी प्यूरी ऐड कर दी है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि हमारी प्यूरी का जो पानी है बहुत ही जल्दी से जो है सूख जाए, ड्राई हो जाए, और जो प्याज टमाटर है अच्छे से भुन जाए। और साथ ही इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं छोले मसाले। इसमें थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी मसाला डालेंगे, बाकी और कोई मसाले नहीं डालेंगे। किचन किंग ऐड किया है। और जो असली काम करता है ना छोले में, छोला मसाला ही काम करता है। मसाले को अच्छे से भुने जब तक कढ़ाई ना छोड़े। और आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें तेल अलग होएगा कि नहीं होएगा ये नहीं पता, लेकिन मसाले का कलर देख के ये पता चल रहा है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। साथ ही जो मैंने आलू 2 उबाला था उसको कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया। आलू को खूब अच्छे से भून देंगे इस मसाले के साथ। उसके बाद जो चना को बॉयल किया था पानी सहित ऐड करेंगे। जो चना उबलने के लिए पानी डाला था उस पानी को फेंके नहीं, बाद में आवश्यकता अनुसार आप गुनगुना पानी ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम मसाले के जार, कटोरी जिसमें मसाला रखा था, एक भी चीज़ें वेस्ट नहीं होने देती हम इंडियन हाउसवाइफ। ज़रा सी भी चीज़ नाली में बह के ना जाए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो मसाले का जो पीसते हैं, क्योंकि हम सब होते हैं ना अपने घर को बहुत ही ज़्यादा सिरज के संवार के चलाते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। नमक मैंने पहले ऐड किया है चना उबालते समय, फिर मसाले में ऐड किया था। और अगर आपको लगे स्वाद थोड़ा सा ले लें, अगर आपको लगे तो कम है नमक तो ऐड करें। यहाँ पे मैं अपने लिए आज क्या कहते हैं उसका तो नाम ही मैं बार बार भूल जाती हूँ, क्या ही बताऊँ। आज मैं अपने लिए जौ का आटा गूँथ रही हूँ और सबके लिए गेहूँ का आटा। जौ का आटा क्या होता है ना, इसकी रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, पता नहीं क्यों। एक ही बार मंगाया था, इस बार ये ख़त्म हो जाए तो मैं दोबारा नहीं मंगाऊंगी। इसके अलावा मुझे बेसन की रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये जौ की रोटी को समझ नहीं आई आज तक। जितनी बार मैं खाती हूँ ना उतनी बार कोसती रहती हूँ मन को कि क्या ही ज़रूरत थी ऐसे मंगा लेने की। फिर मैंने सोचा ट्राई करने के लिए ही तो मंगाई थी। और हमारी छोले बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया टिम टिम लग रहा है ना। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में भी स्वादिष्ट, बनाने में भी बढ़िया लगता है, खाने में भी तो बढ़िया लगता है। और ऊपर से कसूरी मेथी, धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी, कितनी बढ़िया चना के छोले बन चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल कुछ भी नहीं ऐड किया है, फिर भी इतनी बढ़िया टिम और पूरा घर महक रहा था। बिटिया बोल रही थी कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वो पहले ही थोड़ा सा प्लेट में लेके गई स्वाद लेने के लिए। फटाफट से रोटी बनाते हैं और सबको दोपहर का लंच कराते हैं। लंच कराने के बाद जो घर में काम होते हैं जैसे बर्तन वर्तन उनको धुलते हैं, उसके बाद हम दोपहर का लंच करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, घर में इतने सारे चीज़ फैले रहते हैं तो फिर खाना खा के ना थोड़ा सा आराम करने की आदत होती है, थोड़ा सा मोबाइल देखने की आदत होती है। ये होता है सारे काम हुए रहेंगे तो मैं आराम से 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकाल लूँगी। और जब घर में काम फैला रहे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबको खाना वाना खिला के फिर मैं सारे किचन की साफ़ सफाई करके फिर ही मैं खाना खाने बैठती हूँ। आज दही भी नहीं है और सलाद में थोड़ा सा खीरा लिया है, खीरा भी ख़त्म हो चुका है। वैसे आजकल मेरा खीरा खाने का मन नहीं होता। खीरे का जो सीज़न होता है गर्मी होता है, गर्मी में भी ताज़े खीरे फ्रेश खेत से आते हैं ना तो उसका स्वाद अलग होता है। हालांकि छोला बहुत बढ़िया बना था, एकदम यमी यमी बना था, स्वाद इतना आ रहा था ना। ऐसे जब मैं बना रही थी ना पूरे घर में महक रहा था, मसाले की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और शाम को बिटिया बस चाउमीन में तो पूरा ऐसे लग रहा है पूरा जितना बोतल में केचप था पूरा घोर दी है, सूपी मैगी बना रही है। फिर मैं इसका बीरबल का खिचड़ी जैसे बनते बनते मुझसे रहा नहीं है, फिर मैं उठ के आई, फिर इसकी मैगी को तेज़ आंच पे पकाई, फिर इसको मैगी बना के दी धीमे धीमे आंच पे कब से बना रही थी। मैंने कहा चलो हटो अब मैं ही बना देती हूँ। खूब ज़्यादा इसमें केचप डाला है, टमाटर प्याज वगैरह डाल के पता नहीं क्या क्या अपना बनाई थी।
सो मैं आई, इसको पका के इसका जूस जो है गाढ़ा करके इनको दिया और दोनों बच्चों को बराबर दिया, क्योंकि ये भाई लड़ जाते हैं। बिटिया बनाती है तो कहती है मैं ज़्यादा खाऊंगी और बेटे को देती नहीं, तो फिर क्या ही, अब लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों में इसी बात को लेके। और बस वही शाम के रूटीन होते हैं। चाय वाय तो कोई पीता नहीं है, पद्देव जी आते हैं ऑफिस से देर, और उससे पहले ही मैं निकल जाती हूँ वॉक पे, क्योंकि अगर मैं वॉक पे ना जानूँ तो फिर रात हो जाती है और मुझे डिनर भी बहुत जल्दी बनाना होता है। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वॉक पे जल्दी चली जाती हूँ। आज फ्रेशर पार्टी थी यूनिवर्सिटी में। फ्रेशर पार्टी मीन्स बच्चे जो होते हैं, लड़के लड़कियाँ अपना पार्टी वगैरह करते हैं। फ्रेशर पार्टी में क्या होता है, मैं गई ही नहीं तो क्या ही बताऊँ, बस ये देखती हूँ लड़की लड़कियाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं, पार्टी करते हैं, खाते हैं पीते हैं। कभी अंदर गई होती तो मुझे पता होता कि फ्रेशर पार्टी क्या होती है, हालांकि बाजा वाजा बजते हैं तो पता चलता है। और बच्चे जब फ्रेशर पार्टी होती है ना, उसमें डिजाइनर ऐसे साड़ी, कोई लड़कियाँ कोई शॉर्ट कपड़े, कोई जीन्स वगैरह, जैसे जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने तरीके से पहन के आते हैं और फ़ोटो खींचते हैं एक दूसरे की, तो पता चलता है भाई आज फ्रेशर पार्टी थी। हालांकि अंदर सजाया वजाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है देख के, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे मेरा कोई वो रीज़न नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाया जाए। शाम का टाइम होता है वॉक करने का, और जब स्कूल कॉलेज खुले रहते हैं, सॉरी इस यूनिवर्सिटी खुली रहती है ना, तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। जिस दिन बंद रहती है उस दिन टहलने का आनंद ही अलग रहता है। और शाम के टाइम मैं ज़रूर से ज़रूर वॉक पे थोड़ी देर के लिए निकल जाती हूँ, मन फ्रेश हो जाता है। शाम को लौटते वक्त मैं दूध लेके आई और बेटा कई दिन से कह रहा है रबड़ी बना दो, तो फिर मैंने दूध चढ़ा दिया। हालांकि दूध बहुत ज़्यादा नहीं था, 1.5 से भी कम होगा ये, और दूध कम आ ही रहा है, 1 लीटर दूध आ रहा है, उसमें क्या रबड़ी बनाए क्या कुछ करें, क्योंकि गैया कम दूध दे रही है तो फिर दूध उन्होंने कम कर दिया है। रबड़ी बनाने के लिए दूध को गाढ़ा करना पड़ता है, फिर इसमें चीनी ऐड कर दें, इलायची मैंने ऐड करी है पहले। दूध को आप गाढ़ा कर दें अच्छे से, जैसे खोया बनाते हैं ना उसी तरीके से, इससे थोड़ा सा पतला रहे, और बस इसको चलाते रहें। और बस अब इसको और गाढ़ा नहीं करना है, धीरे धीरे अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और इसको उठा के आप फ्रिज में रख दें किसी बर्तन में करके, ये अगले दिन और भी गाढ़ी हो जाएगी। सो रबड़ी का ये रूप आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे। रबड़ी खाने का आनंद जो होता है दूसरे दिन ही आता है, जब ये फ्रिज में ठंडी हो जाए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।